नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन चैनल। दोस्तों, और क्या हाल चाल है। RS मेंस के संदर्भ में बात करेंगे। पेपर दिया, अच्छा गया पेपर, सारा पेपर बढ़िया था। पहले पेपर से लेकर लास्ट पेपर उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और पहले पेपर से लगा के चलते हैं हम। तो मैं जो जनरली क्या है, मैं सभी कट ऑफ सारी कैटेगरीज में जो है, सारी मतलब महत्वपूर्ण कैटेगरीज के में बात करूँगा मैं। तो पहले पेपर से लेते हैं हम। आप फर्स्ट पेपर में देखिए, हिस्ट्री है, जो पिछली बार जो से तुलना की जाए तो लगभग सेम ही था सारा पैटर्न। और दूसरी बात करें हम इकोनॉमिक्स में जो बड़े दो क्वेश्चन थे बजट के, केंद्रीय बजट को लेकर, है ना, उसमें डेटा अगर किसी को पता हो तो ठीक है, वरना फिर उसमें जो जनरल सामान्य बातें, जो कोई विकास को बढ़ावा आणविक क्षेत्र में, MSME में, अगर ये लिख के आए हो तो नंबर मिलने के चांस नहीं है, तो उसको आप ज़ीरो मान के चलें अगर किसी ने डेटा नहीं लिखा है तो। अगर हाँ, डेटा के साथ में ही लिखा है तो नंबर 4 से 5 आने के चांस हैं। तो सीधी सी बात ये है। उसके अलावा छोटे क्वेश्चनों में कुछ समस्याएं थी। बड़े क्वेश्चन में अभी इसमें देखते हैं हम लोग, बाकी छोटे 3 सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट जो लेखांकन क्वेश्चन है वो पार्ट इजी था। सामाजिक, वो सोशियोलॉजी था वो इजी था। प्रबंधन में कुछ एक प्रश्नों में समस्याएं थी, बाकी पेपर सही था। पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा मान सकते हो कि कुछ एक चीज़ें डिफरेंट मान सकते हो आप, कि हाँ, पिछली बार यदि किसी के 10 नंबर आए तो अब की बार 9 आएंगे। तो ये इस प्रकार का पेपर था। दूसरा ले लेते हैं हम, सेकंड पेपर की बात करते हैं। एथिक्स, कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछा एथिक्स में फैक्चुअल, आपको कुछ सामान्य जानकारी पूछी है, जैसे वस्तुनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के बारे में जैसे पूछा, तो सत्यनिष्ठा को आपको उसमें व्यापक रखना था कि सत्यनिष्ठा के आधार पर वस्तुनिष्ठा। अगर किसी ने वस्तुनिष्ठता के आधार पर सत्यनिष्ठा किया है तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाएगी, फिर वो पूरा क्वेश्चन नेगेटिव चला जाएगा, और वो कुछ दे ना दे आपको, कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अगर आप जैसे कह रहा हूँ वैसा लिख के हैं तो चीज़ें अलग हैं। बाकी पूरा पेपर जो है सामान्य पेपर था बिल्कुल। तो आप कर सकते हैं, आपको शब्दों पर कमांड होनी चाहिए इसके लिए। साइंस की बात करें तो साइंस देखो अच्छा खासा पूछा है। पिछली बार भी अच्छा पूछा था, आपकी बार भी अच्छा पूछा है। अगली बार थोड़ा सा और हट के पूछ लिया तो ठीक है, साइंस में नंबर कम आएंगे बच्चों के। ज्योग्राफी सही थी, ठीक थी। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ था नहीं, तो हाँ, जो गलतियाँ सबसे हुई हैं वो सबसे ही हुई हैं। जो जिसने पढ़ रखा था सिलेबस, जिसका कंप्लीट था, वो उसको कर देगा। कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी, जैसे कि मेरा वो क्वेश्चन सही गया था। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का वो गलत हुआ। 2 जलप्रपात लेके आए थे, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के भी। देखो भैया, मैं 4 जलप्रपात लेके आया हूँ। सूर्य जलप्रपात, जो कि जब वापस आके देखा तो वास्तव में है, पड़ा हुआ नहीं था, पर एक सूर्य कुंड वगैरह पड़ा हुआ था ऐसे कुछ, तो जलप्रपात के हिसाब से मैंने लिख लिया। गूगल पे आके देखा तो सूर्य जलप्रपात वास्तव में है। फिर मैंने भीम जलप्रपात लिख दिया, जबकि मुझे भीमताल जलप्रपात लिखना चाहिए था। अब ब्राह्मणी जलप्रपात और चूलिया जलप्रपात लिखा। ब्राह्मणी जलप्रपात है नहीं, लेकिन ब्राह्मणी जलप्रपात शायद चूलिया जलप्रपात को ही बोलते होंगे, तो उस हिसाब से तो उसमें 1 नंबर दे सकता है शायद मुझे। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी क्वेश्चन जैसे वो पूछा था पर्वत चोटियों के नाम, तो चोटियाँ बिल्कुल एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी है आपको। ये फैक्चुअल डेटा है, ये याद करना ही पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से सबका सही होगा। पर हाँ, जिसको फैक्चुअल डेटा नहीं पता होगा तो वो यार फालतू का फोकट का 2 नंबर ख़त्म करवा के आया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। दूसरा पेपर अच्छा था पिछली बार से, मतलब लगभग सेम था। थोड़ा साइंस टिपिकल थी, बाकी पिछली बार से मैं तो सेम मानता हूँ। पिछली बार से ज़्यादा अंतर नहीं है। जो एथिक्स है वो पिछली बार की तुलना में इजी थी पिछली बार। अच्छा, तीसरा ले लेता हूँ। पॉलिटी बिल्कुल सामान्य सा पेपर था।
पब्लिक एड बहुत ज़्यादा टफ पे निकला है इस बार। पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पूछा है, मतलब पब्लिक एड में बांट लगेगी वही सबकी, है ना। ठीक है, जो भी लिख के आए हो ठीक ठाक लिख के आए होगे, आई होप। हाँ, तो अब पूछ लेते। लो एक ठीक था। लो का पेपर ज़्यादा 20 नंबर का जो थे वो ज़्यादा नहीं था, कुछ भी ठीक ठाक था पेपर। और लो की हो गया। स्पोर्ट्स एंड योगा में आप लोगों ने शायद सही किया होगा, पर मेरा तो एक से दो क्वेश्चन मेरे, एक तो पायल नाग के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी नहीं थी, तो बाकी सारा पेपर इजी था स्पोर्ट्स एंड योगा में। हाँ, एक और क्वेश्चन था शायद, उसमें थोड़ा हो सकता है कुछ नंबर काटे जाए। और दूसरा अब हम लोग वो देखते हैं, हाँ, जो कौन सा पेपर बच गया इसके अंदर, बिहेवियर में उन्होंने अच्छे प्रश्न पूछे हैं अगली बार, ठीक ठाक प्रश्न, मतलब ठीक प्रश्न पूछे हैं अगली बार, है ना। तो बिहेवियर में थोड़ा सा हो सकता है लोचा हो जाए, बाकी बिहेवियर ठीक अच्छे प्रश्न बनाए हैं उसकी बार। तो कुल मिला के इस पेपर का पूरा जो दरमदार था, जो नंबर कटवाने का, जो मेरिट डिसाइड करेगा, वो एक्चुअली पब्लिकेट करेगा। हाँ, वो पर पब्लिकेट में यार बताऊँ, सम्यक वालों के और उत्कर्ष वालों के और ये स्प्रिंग बोर्ड वालों के नोट्स में कुछ था ही नहीं, है ना। अगर आपने अलग से तैयारी करी है, जैसे कि मैंने बुक्स से पढ़ी है, तो उन लोगों को बेनिफिट है पब्लिकेट में। मेरे भी पब्लिकेट का पेपर ठीक ठाक गया है, इतना ख़राब भी नहीं हुआ जितना कि लोग बता रहे हैं। अब फोर्थ पेपर की बात कर लेते हैं। फोर्थ पेपर में हिंदी इजी थी, कुछ नहीं था हिंदी के अंदर। दस्यु भूल गया था मैं और मिश्रण भूल गया था, उसके अलावा सब कुछ मेरा ग्रामर में सही था। और इंग्लिश हिंदी इस बार इंग्लिश की ग्रामर इजी थी। लोग बोल रहे हैं कि टफ आई थी, बहुत इजी थी भाई इंग्लिश की ग्रामर। 20 क्वेश्चंस जो थे ना, बहुत 20 नंबर का बहुत इजी पूछा है ना। सामान्य व्यक्ति 15 से 16 नंबर ला सकता है, अगर सामान्य बोल रहा हूँ क्वेश्चन। 18 से 20 नंबर भी लाए जा सकते हैं इसमें, 18-19 नंबर भी लाए जा सकते हैं, मतलब ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन पार्ट तो खैर सबने कर दिया होगा, हाँ। तो बाकी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पैसेज वगैरह सब सिंपल था। फिर 25 नंबर का जो क्वेश्चन था, पैसेज का आखिरी प्रश्न, वो थोड़ा सा मुझे समस्या आई थी। बाकी सारे जो क्वेश्चन हो गए थे, टाइम समय पे सारा पेपर हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आई होप आप लोगों ने गैर परंपरागत स्रोत और राइज ऑफ जो ह्यूमन डिपेंडेंस एंड राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन पे अपने ऐसे निबंध लिखा होगा। तो और बाकी कट ऑफ की बात करते हैं। पिछली बार से 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम रह सकती है, जब अगर पेपर चेक करने का जो तरीका है वो पिछली बार जैसा ही अपनाया गया, तो 10 से 15 नंबर आपके कट ऑफ कम रहेगी। 10 से 15 नंबर, ज़्यादा नहीं, 15 नंबर कम रहेगी, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। 20 नंबर भी रह सकती है बस, लास्ट 15, 10, 15, 20, मतलब 15 ± 5 कर लीजिए। तो 265 का 15 क्या करते हैं अपन, 262 का 15 निकाले तो 252 का 5 दें 247, तो 247 ± 5 कर लीजिए। या तो 242 से लेके और 252 के बीच में अभी कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ का अनुमान है। अगर कॉपियाँ पिछली बार की तरह चेक की जाए, अगर पिछली बार की तरह चेक की जाए, तो कट ऑफ फिर भी 290 से 300 के बीच में रहेगी। तो वो अपन नहीं कर सकते। अपन तो आज के माहौल और आज की जो परिवर्तनशील जो आरपीएससी का मेथड है, जिस प्रकार का उन्होंने अब नया एक मेथड अपनाया है, उसी हिसाब से बात करें तो कट ऑफ का चांस है वो 242 से 252 के बीच में रहेगी। SC/ST के अंदर जो कट ऑफ है वो अब की बार मुझे लगता है कि 222 से लेके और 232 के बीच में, मतलब 237 235 का आंकड़ा मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। 235 का आंकड़ा, सॉरी 225 का आंकड़ा, माफ़ कीजिएगा, 225 का आंकड़ा मैं लेके चल रहा हूँ। EWS और OBC में देखा जाए तो कट ऑफ का आंकड़ा वही रहेगा पिछली बार की तरह 245 के आसपास, है ना। मतलब पिछली बार की तरह मैं नहीं, सॉरी, इस बार के हिसाब से वही जनरल के आसपास रहेगा।
तो ये आप देख लीजिएगा। OBC EWS दोनों का लगभग 245 के आसपास इस बार रहने के चांसेस हैं। वो भी कट पेपर इस हिसाब से चेक किए जाए पिछली बार की तरह ही, तो ठीक है। उसके अलावा सर्विसेज में पिछली बार से भी थोड़ा कम रहने के चांसेस हैं, वो काफ़ी कम रहने के चांसेस हैं। 130, 140, 150 से पहले 150 वाला बिल्कुल डन है, उसकी जो कंफर्म है। चाहे इंटरव्यू में 40 नंबर हो तो भी कंफर्म 150 वाले आंकड़े का, ठीक है। और बाकी वीडियो इनके बारे में देखो गणना करना मुश्किल है। अच्छा, और बाकी यार बहुत समय हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्द ही मिलता हूँ मैं आपको वीडियो संबंधी, पटवारी संबंधी, नई RAS भर्ती संबंधी वीडियोस को लेकर और नई वैकेंसी EOO EPFO संबंधी वीडियोस को लेकर बहुत जल्दी मिलता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।